कि कैसे क्रूज डूब गया। ये एआई वीडियो है, आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि पानी में इस तरह का एक क्रूज था जिसमें बहुत से लोग सवार थे। अचानक लहरों के बीच, तूफान के बीच वो क्रूज डूब गया और उसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई। आपको बताऊं, अब इसकी तस्वीर असली दिखाता हूं। ये क्रूज की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही क्रूज है जो डूबा, ये वही लोग हैं जो क्रूज पर उस वक्त सवार थे। जबलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग क्रूज पर मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद देखिए जरा, ये क्रूज डूब गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्रूज तिरछा हो गया और उसके बाद पानी में समाता चला गया। आप देख रहे हैं पानी की लहरों के बीच हवा कितनी तेज थी, क्रूज और टेढ़ा हुआ और अंदर डूब रहा है। और तब तक देखिए वहां बचाने वाला कोई नहीं पहुंचा। सोचिए क्या मंजर होगा, चीख पुकार, लोगों में डर और खौफ और दहशत। और देखिए क्रूज डूब रहा था। उस वक्त तट पर जो लोग मौजूद थे, जिनके अपने लोग फंसे थे, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। और उस बीच देखिए वहां मौजूद एक और बोट लगाई गई। ये जो क्रूज डूबा है उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। और इस क्रूज के डूबने के बाद आसपास जो लोग तैर रहे थे, जो बचे थे, उन्हें उठाने की कोशिश इस बोट के जरिए की जा रही थी। और उसके बाद दूसरी रेस्क्यू टीम आई, फिर बोट लगाई गई। रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था और उसके बाद और मुश्किलें सामने आ रही थी बचाने वालों को। अब आपको दिखाऊं, सबसे हृदय विदारक यह था कि ये मां और बेटी, मां बेटी दोनों की मौत हो गई। और जिस वक्त बॉडी मिली है तो मां की लाइफ जैकेट के अंदर ही उनका बेटा भी था। यानी मां ने बेटे को बचाने के लिए अपने लाइफ जैकेट में ही बेटे को अंदर रख लिया था, लेकिन मां बेटे को बचाना चाहती थी। मां की भी मौत हो गई और बच्चे की। दिल्ली से 6 लोगों का परिवार घूमने के लिए आया था, जिसमें प्रदीप मैसी, उनकी पत्नी मरीना और 2 बच्चे भी थे। हादसे के बाद प्रदीप और उनकी बेटी किसी तरह बच गए, लेकिन क्रूज के डूबने से मां, बेटे और बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आज सुबह मरीना और 4 साल के बेटे त्रिशान का शव मिला है। मां ने अपनी ही लाइफ जैकेट के भीतर बच्चे को समेट लिया था। सीने से चिपकाए मां बेटे का शव देख लोगों के आंसू निकल गए। कर्नाटक के कामराज एंड फैमिली। कामराज आर्य जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। वैसे तो कामराज आर्य मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले, लेकिन वो अपने परिवार के 15 लोगों के साथ घूमने गए थे। उनके माता पिता भी साथ थे, लेकिन वो किनारे बैठे हुए थे। कामराज की पत्नी, भाभी और बच्चे भी क्रूज में घूमने आए थे, लेकिन हादसा हुआ तो उनके एक बेटे को बचा लिया गया। वहीं कामराज, उनकी पत्नी और एक बेटा अब भी लापता है। इजराइल से आई बहादुर लेडी। डूबते वक्त क्रूज में इजराइल से आई सविता वर्मा भी थी। उनके साथ काठमांडू से आई सरस्वती भी क्रूज में मौजूद थी। लेकिन जैसे ही हादसा हुआ तो सविता वर्मा मसीहा बन गई। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि कई जिंदगियां बचाई। बताया जाता है कि इजराइल में ऐसे तूफान आम बात है, जिससे सविता वर्मा को स्कूबा डाइविंग का अनुभव है और इसी के दम पर उन्होंने बहादुरी दिखाई और कई जान बचाई। अब बचाना था उसे जो क्रूज डूब गया था। उसे आखिर कैसे पानी से निकाला जाए, उसके लिए बड़े इंतजाम किए गए। क्रेन मंगाई गई, क्रेन पहुंची है तट पर। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद उसे निकाला गया है। देखिए उस क्रूज को फिर निकाला गया किस तरह से। पोकलेन मशीनें, जेसीबी मशीनें वहां आई उसे खींचने के लिए, उसको निकालने की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा कैसे ये क्रूज डूबा है। मध्य प्रदेश में कल जब शाम के करीब 5 बज रहे थे, उस वक्त जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर बरगी डैम में क्रूज घूमने निकला। पर्यटन विभाग की इस बड़ी नाव में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। दावा है ज्यादातर लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। बच्चों, महिलाओं, पुरुषों से भरा क्रूज किनारे से 300 मीटर ही पहुंचा था, यानी बहुत दूर नहीं गया था अभी। तब नौका विहार करने वाले लोग मौज मस्ती और फोटोग्राफी कर रहे थे। उनको इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे मौत है। वो आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक आंधी और तूफान आ गया। तेज हवा और ऊंची उठती लहर क्रूज के अंदर तक घुस रही थी। हालात बिगड़ते गए और पानी के हिलोरों से क्रूज डगमगाने लगा। इसके बावजूद क्रूज को किनारे लाने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि आरोपों के मुताबिक कैप्टन उसे लेकर आगे बढ़ रहा। तभी करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। क्रूज लहरों की टक्कर से तूफान की चपेट में आ गया और उसमें बैठे लोग कांप रहे थे और सलामती की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते चंद सेकंड में क्रूज पानी में समा गया। अफरा तफरी के माहौल में लोग जान बचाने की जद्दोजहद करने लगे। तैरकर और रेस्क्यू ऑपरेशन में 28 लोगों की जान बचाई गई, लेकिन 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनके शव मिल चुके हैं। जिन 9 शवों को निकाला गया है उनमें 8 पर लाइफ जैकेट नहीं थी। प्रशासन के मुताबिक 3 बच्चों सहित 4 लोग अब भी लापता हैं। कि जब वो पलटने वाला था, डूबने वाला था, तब उन्हें लाइफ जैकेट दिया जा रहा था। 9 लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी लापता हैं। जिनके शव बरामद हुए हैं, उनके शव निकाले गए इस पानी से। अब देखिए जरा क्या क्रूज में बैठना खतरनाक है। इस तरह के बहुत से क्रूज अलग अलग शहरों में चल रहे हैं। बाकायदा
इनकी शुरुआत की गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इस तरह के क्रूज अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। जैसे मुंबई में आलीशान क्रूज चलते हैं। मुंबई से गोवा के बीच भारत का सबसे लोकप्रिय क्रूज रूट है। यहां प्रति व्यक्ति 2 से 3 रात का किराया 25 से 50 हजार रुपए। ये वो क्रूज है जिसमें रुकते भी हैं। वाराणसी से डिब्रूगढ़ वाला एमवी गंगा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर गुजरता है। इस प्रीमियम क्रूज में एक दिन का किराया 25 से 50 हजार रुपए। कोलकाता बंगाल में गंगा की सहायक नदियों पर छोटे क्रूज चलते हैं जिनका 3 से 7 दिन का किराया 15 से 40 हजार रुपए के बीच है। लेकिन वो क्रूज भी हैं जो थोड़ा सा घुमाकर आपको किनारे पर लौटा देते हैं। जबलपुर में वही क्रूज था। बरगी बांध के बड़े जलाशय में नर्मदा क्वीन क्रूज चलता है और जिसके एसी लोअर डेक का किराया 200 से 220 रुपए होता है, जबकि खुले हुए अपर डेक का किराया करीब 160 से 200 रुपए। रोमांचक वाटर एक्टिविटीज के लिए यह बांध काफी प्रसिद्ध है। पिकनिक मनाने के लिए यहां हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। श्रीनगर में भी क्रूज है। जम्मू कश्मीर पारंपरिक शिकारे और क्रूज के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर की डल झील में लगभग 200 रुपए में क्रूज का आनंद ले सकते हैं। 10,000 रुपए प्रति घंटे में 60 लोगों के लिए इसे बुक कर सकते हैं। शिकारा में बैठने के लिए 500 से 800 रुपए प्रति घंटा लगता है।